Hello everyone. Today we'll be talking about how we can get this kind of a smile. हाँ, इसके लिए हमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है। अगर जिस तरीके के दांत है, जैसे कि अब अगर हम इसमें देखें कि हमें कब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, तो अगर आपके पास इस तरह के दांत भी हैं किसी के, तो उनको भी आप बोल सकते हैं अपने डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, स्पेशली ऑर्थोडोंटिस्ट। अब इसमें हमें क्या क्या काम करना पड़ता है। कई बार दांत निकालने पड़ते हैं, कई बार हमें कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ती है मुंह के अंदर जिसमें दांत खुद जो बड़ा बाहर आगे आ जाता है। कई बार ऊपर से लगाना पड़ता है, इसको हम फेस मास्क बोलते हैं। अब से ये केस है, हम शुरू कैसे करते हैं। हम पहले सेपरेटर्स लगाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ब्लू साइड पे। और ये जो फोटो है, इट इज जस्ट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। नाउ वी कैन सी वी हैव रिमूव फर्स्ट प्रीमोलर्स। ये दूसरा केस है जो पेशेंट आया था विद मिडलाइन डायस्टीमा। बीच में स्पेस है, इसको बहुत कट सही करने के तरीके हैं। आप कैप लगा सकते हैं, मगर बेस्ट तरीका है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का, बिना दांत को छेड़े। अब एक पेशेंट है जिसमें मिडलाइन भी डायस्टीमा, वीकेंड से जनरलाइज डायस्टीमा है। जनरलाइज स्पेसिंग बोलते हैं, और डायस्टीमा जो ऊपर के दो दांतों में स्पेसिंग होती है। ये यूजली रीज़न इसके बहुत होते हैं। फ्रीनम ऊपर अगर हाईली अटैच्ड हो तब भी ऐसा होता है, और जब हमारे पास सफिशिएंट स्पेस होता है कई बार, तो हमें दांत नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अब इससे हम रिवैल्यूएशन भी करते हैं। अब जैसे ये है, इसमें हम फोटोज़ लेते हैं, इसमें मिडलाइन डायस्टीमा बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम देखें ऊपर का जो फ्रीनम है जो अटैच्ड है वो काफ़ी थिक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिक्स रिटेनर देके हम ये फिनेक्टोमी करेंगे। अब इस केस में देखिए क्लास 1 प्रोट्रूजन है। इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मालिक्यूजन, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। इन द क्लास 1 वी कैन सी हमको स्पेस चाहिए अंदर ले जाने के लिए, तो हमने चारों दांत निकाले। अब अगर हम देखें दूसरे तरीके का, ये क्लास 1 2 प्रोट्रूजन है। इसमें क्या हमारा मोलर रिलेशन तो क्लास 1 है, मगर हमारा जो प्रोट्रूजन है वो बायमैक्सिलरी है। तो इसमें भी हमें दोबारा 2 दांत निकालने पड़ेंगे और आगे के दांतों को अंदर ले जाना पड़ेगा। मेजॉरिटी केसेस में हमें दांत निकालने पड़ते हैं, बिकॉज कई बार होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जॉ एंड टीथ। जैसे फैमिली में पेरेंट्स से ही बच्चे में जॉ टीथ होते हैं एज वी नो, तो किसी का जॉ और किसी के टीथ आते हैं, जिसकी वजह से मिसमैच हो जाता है। कभी दांत बड़े आ गए पापा से और बड़े जॉ आ गए, या मदर से छोटे दांत फादर से, तो ये मिसमैच की वजह से दांतों में क्राउडिंग हो जाती है। और वी कैन सी तो साथ ही साथ में फेशियल बैलेंस कितना अच्छा हो गया। Now we can see other case of class 2 malocclusion। ये हम क्लास 1 देख रहे हैं, अभी भी प्रोट्रूजन है, जिसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, एनिमेशन के थ्रू बताया गया है। और यूजली ट्रीटमेंट एटलीस्ट फॉर 18 मंथ्स टू 2 years तो चलाया ही जाता है, ताकि हमारा रिलैप्स ना हो। उसके बाद फिक्स रिटेनर ज़रूर पेशेंट को पहनना चाहिए 1 साल तक एटलीस्ट ऑफ एटलीस्ट। वैसे तो हिदायत है कि आपको पहनने ही चाहिए जब तक वो लगे हैं, वो परेशान तो कर नहीं रहे हैं, मगर उसके अलावा अगर आपको रिमूवेबल रिटेनर्स दिए हैं तो यू शुड वेयर एटलीस्ट फॉर अ ईयर एंड यू शुड कीप इट इन द वाटर रेस्ट ऑफ द टाइम एंड यू कैन वेयर इट ऑन एंड ऑफ। नाउ वील सी द अदर केस वेयर देयर यू कैन सी अ क्लास 3 केस, देयर यू कैन ऑल्सो सी द चेंज इन द सॉफ्ट टिश्यू। आप देखते हैं कि दांत के अंदर करने से खाली दांत नहीं सही होते, चेहरे पे बहुत फ़र्क आता है। आपके लिप वगैरह के प्रोट्रूजन सही होते हैं, चेहरे पे काफ़ी एंगल्स पे चेंज आते हैं, आप कट महसूस करते हैं, आपका चेहरा पहले से और अच्छा लगने लगता है। अब जैसे ये केस है जिसमें मेजॉरिटी केसेस आप देखोगे कुछ एरियाज़ में, कुछ केसेस में वो केसेस ज़्यादा मिलते हैं। जैसे आप देखें मलेशिया साइड में या हिमाचल प्रदेश साइड में, विल गेट द क्लास 3 केसेस मोर। So in that cases we have to go for an extraction, मगर इसमें हम फर्स्ट प्रीमोलर एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं। We usually at times we need to, according to the malocclusion, we need to go for a second premolar extractions also. In this case you can see, अब हमने क्या करा है, दांत को अंदर ले गए हैं। कैसे ले गए हैं, हमने उसे ऊपर के जो दांत है उसको हम आगे लाए हैं, और नीचे के दांत भी हमने निकाला है। And we've removed 4 premolars here, so that we can retract lower incisors under and upper incisors, so to get a proper overjet and overbite। अभी हमारे पास है क्लास 2 केसेस। क्लास 2 केस बहुत तरीके के होते हैं। क्लास 2 डिप 1 होता है, क्लास 2 डिप 2 होता है।
डिपेंड करता है मोलर रिलेशन हमारा क्या है और आगे के 2 दांत कैसे। आप जैसे इस केस में देख सकते हैं कि 2 दांत हमारे बीच के अंदर हैं और साइड के 2 दांत हमारे बाहर हैं। तो ये इसमें लिंडमैन भी क्लासिफिकेशन होती है 1 2 3, जिसमें एक में जो है आपके लेटरल्स इंसाइजेस बाहर होते हैं, एक में सेंट्रल्स बाहर होते हैं, एक में कैनाइन बाहर होते हैं। सो ऑन दैट क्लासिफिकेशन वी डिफाइन इट। अब इस केस में इसे कह सकते हैं ये क्लास 2 डिप 2 केस है। अब इसमें देख सकते हैं पेशेंट का कितना प्रोट्रूजन है, लोअर मैंडिबल अंदर लग रहा है, लिप बहुत ज़्यादा बाहर लग रहा है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू, फर्स्ट वी लेवल एंड अलाइन द केस एंड वील रिमूव द अपर प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर इन बोथ द साइड्स, अलाइनमेंट करके एंड यू कैन सी द ड्रास्टिक चेंज इन पेशेंट्स माउथ। Side by side in second sitting, you can do a second premolar, first premolar extractions in lower. Depends. But since we need to achieve a class 1 malocclusion, in that case we will remove the second premolar extraction in the lower. Now you can see the drastic change in the face, which also increase the patient's functionality and the social acceptance also. Patient socially acceptance रहता है, उसको अच्छा लगता है बाहर जाना आना, तो विल सजेस्ट आपको ज़रूर जाना चाहिए। और कुछ केसेस होते हैं जो खाली एक्सट्रैक्शन से ठीक नहीं होते हैं, जो कि हम कॉम्प्रोमाइज़ ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो उनको हम कई बार सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। वो हम दूसरे वीडियो में अपने बताएंगे कि कौन कौन से केसेस में हमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। बट उससे पहले भी हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑर्थोडोंटिस्ट। वो एक डिफरेंट तरीके से होता है और फिर उसके बाद हम सर्जरी करके उसको दोबारा से वेल अलाइनमेंट करते हैं और इट टेक्स एटलीस्ट फॉर 2.5 years, 2 to 2.5 years। थोड़ा पेशेंस है बट विल गेट द रिजल्ट फॉर श्योर। और नेक्स्ट वीडियो में विल सी द टाइप्स ऑफ ब्रेसेस, different kind of orthodontic treatments modalities. So stay tuned and thank you for watching and do like and subscribe. Thank you.